आज़ादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आज़ादी मिली है। बीजेपी मंत्री बोले हमें अधूरी और कटी फटी आजादी मिली। मंत्री जी के बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। क्या 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी कटी फटी थी? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने आया है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय के बेतुके बयान से बवाल मचा हुआ है। विपक्ष हमलावर है, पूरा देश नाराज है और जिसने देश की आजादी के बारे में अच्छे से जाना पढ़ा उन सभी में इस बयान से आक्रोश होना भी चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आए दिन अपने किसी न किसी बयान से सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हां, वैसे सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं, बीते कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं के बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। जी हाँ, इस बार कैलाश विजयवर्गीय ने देश की आजादी को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने यह कह दिया कि 1947 में भारत को कटी फटी आजादी मिली थी। इसका वीडियो अब सामने आया है। अब मंत्री जी के बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया और कई तरह के सवाल भी उठने लगे। मंत्री जी के बयान पर सवाल उठ रहा है कि जब आजादी अधूरी थी तो 15 अगस्त को आप झंडा क्यों फहराते हैं? उस कटी फटी आजादी के लिए सरकारी छुट्टी क्यों लेते हैं? लाल किले के भाषण और राष्ट्रगान में हिस्सा क्यों लेते हैं? अगर यह आजादी अधूरी है तो अब तक उसे पूरा क्यों नहीं किया? जरा सुनिए मंत्री जी के उस बयान को जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। नीति के कारण भारत माता के 2 टुकड़े हुए थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वो आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आजादी मिली है। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस्लामाबाद पे भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत का सपना देखेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब जिसको भांगड़ा आता है वो अपने गांव के भांगड़ा करना। तो देखा और सुना आपने किस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें कटी फटी आजादी मिली थी, अधूरी आजादी थी वो। मंत्री जी ने यह भी कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराया जाएगा, तब अखंड भारत का सपना पूरा होगा। लेकिन अगर मंत्री जी को आजादी कटी फटी नजर आती है तो सवाल यह भी उठता है कि क्या उन्हें शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान सेनानियों का बलिदान नहीं दिखता? जी हाँ भाई, क्या ये कहना कि हमें अधूरी आजादी मिली उनकी शहादत का अपमान नहीं है, जिसने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिनकी बदौलत आज आप खुले में सांस ले पा रहे, मंच से बेतुका बयान दे रहे हैं? किसकी वजह से? अगर आजादी अधूरी थी तो फिर सत्ता पूरी कैसे हो गई? भारत की आजादी केवल एक तारीख नहीं, यह करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और आशाओं का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को देश ने गुलामी से मुक्ति पाई थी। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान और श्रद्धा का दिन है। लेकिन जब देश के एक जिम्मेदार मंत्री यह कहते हैं कि भारत को 1947 में कटी फटी आजादी मिली, तो यह न सिर्फ इतिहास की अनदेखी है बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर भी सवाल खड़े करता है। अब इस मामले को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ साथ आम लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। वहीं बीजेपी मंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा के नेतागण लगातार आजादी और संविधान का उपहास और मजाक उड़ाते चले आ रहे हैं। दरअसल भाजपा की मात्र संस्था आरएसएस का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, इसीलिए भाजपा और भाजपाई आजादी का मजाक उड़ाते हैं। ये भाजपा के लोग पहले भी अंग्रेजों के साथ थे और आज भी विदेशी ताकतों के साथ हैं।
अशोक पाल लिखते हैं कि ये साहब 1990 से लगातार विधायक बनकर मौज ले रहे हैं और बोलते हैं कि 1947 में टूटी फूटी आजादी मिली थी। धन्य प्रभु। मंजीत घोषी लिखते हैं कि कटी फटी जींस के बाद कटी फटी आजादी कह रहे नेताजी। कटी फटी तो आपकी विचारधारा है जी, बाकी आपके सावरकर और उनके जिन्ना के टू नेशन थ्योरी ने देश बर्बाद किया। बाबा साहब ने सही कहा था, सावरकर और जिन्ना एक भाषा बोल रहे हैं। भारत देश और शहीदों का अपमान करना बंद करे। वही विकास नाम के यूजर लिखते हैं कि इस कटी फटी आजादी से ही आपके जैसे अयोग्य कई बार मंत्री बने हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी बने। तो बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बेतुके बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जी हां, वही बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों की एक लंबी सूची बन चुकी है जो न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि देश के संविधान और मूल्यों का भी अपमान करते हैं। आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जिनमें कोई न कोई बीजेपी नेता किसी समुदाय, जाति, महिला, सेना या संविधान के विरुद्ध विवादास्पद बयान देता है। ताजा मामला मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ही है, जिन्होंने आजादी को कटी-फटी कहकर लाखों शहीदों की कुर्बानी पर सवाल खड़े कर दिए, उनका अपमान किया। इसी तरह कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी मध्य प्रदेश के ही बीजेपी नेता द्वारा की गई थी। विपक्ष का आरोप रहता है कि बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे बयान दिलवाती है ताकि ध्यान असल मुद्दों से भटके। जब बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, SIR, वोट चोरी पर सवाल हो रहा है तब एक नया विवादित बयान आ जाता है। अगर पार्टी इन बयानों से सच में सहमत नहीं है तो अब तक कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई है, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नीति के कारण भारत माता के 2 टुकड़े हुए थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वो आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आजादी मिली है। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस्लामाबाद पे भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत का सपना देखेंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब जिसको भांगड़ा आता है वो अपने गांव के भांगड़ा करना।